चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, तीसरा की बात करते हैं मध्य हिमालय, और चौथा शिवालिक हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन हिमालय हो जाएगा? पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा, हाँ ठीक है, ग्रेट हिमालय बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ट्रांस हिमालय के बाद ग्रेट हिमालय, और तीसरा की बात करते हैं मध्य हिमालय, जिसे लघु हिमालय के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, और चौथा शिवालिक। आपसे पूछा जाता है हिमालय का पाद प्रदेश किसे कहा जाता है? शिवालिक को कहा जाता है। पाद प्रदेश का मतलब होता है जहां से हम हिमालय पर चढ़ाई करते हैं, यानी पैदल चढ़ते हैं, उसे पाद प्रदेश बोला जाता है। और जो कि सबसे नीचे है, जो कि क्या है? शिवालिक। जो इसलिए हिमालय का पाद प्रदेश किसे कहा जाता है? शिवालिक को कहा जाता है। ठीक है, आगे बताना है भौगोलिक आधार पर जो है नदियों ने जो है हिमालय को कुल कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, नदियों में हिमालय को जो है टोटल 4 भागों में बांटा गया है, जो कि सिंधु, ठीक है, सिंधु से सतलज, और सतलज से काली, काली से तीस्ता, और तीस्ता से दिहांग। अब इस सब में पूछा जाता है कि इसका नाम क्या क्या होता है। जैसे आपको बताया सिंधु से सतलज जो होता है, इसका क्या नाम दिया गया है? इसे पंजाब हिमालय के रूप में जानते हैं। इसी तरह से सतलज से काली है, इसे किस नाम से जानते हैं? इसे जो है कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। घबराइएगा नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम पढ़ रहे हैं कहीं किताब से, हम चारों याद अभी करवाएंगे आप सभी को। ठीक है, और तीसरा क्या है? काली से तीस्ता, इसे क्या नाम दिया गया है? इसे नेपाल हिमालय के रूप में जाना जाता है। और चौथा है तीस्ता से ब्रह्मपुत्र, जिसे असम हिमालय के रूप में जानते हैं। अब याद कैसे रखना है, इसको ध्यान समझना है। सिंधु से सतलज, आप एक पोस्ट का नाम जानते होंगे, SSPP की बात करते हैं। ठीक है, SSP, S से सिंधु, S से सतलज, P से पंजाब हिमालय। SSP क्या हो जाएगा? सिंधु, सतलज, पंजाब हिमालय। दूसरा की बात करें सतलज काली कुमायूं होता है। ठीक है, SKK, देखिए कुछ नहीं है, 2-4 बार जब पढ़िएगा ना तो अपने आप ये आ जाएगा। ठीक है, बहुत दिनों के बाद हम देख भी रहे हैं स्टाफ का, मतलब जो है फिर ये माइंड में ऑटोमेटिक आ रहा है। जैसे हम तीस्ता दिहांग जो है ये ब्रह्मपुत्र पड़ता है ना, तीस्ता ब्रह्मपुत्र जो है असम हिमालय पड़ता है, तो TBA करके है ये, यहाँ पे तीस्ता ब्रह्मपुत्र दिया है, लेकिन कहीं कहीं पे दिहांग देता है TDA त्रिकम बनाए थे, लेकिन यहाँ ब्रह्मपुत्र दिख रहा है। TDA, T से तीस्ता, D से दिहांग का होता, कौन सा बन जाता है? A असम हिमालय बनता है, और या फिर तीस्ता ब्रह्मपुत्र असम हिमालय। इस तरह से काली तीस्ता है, ये कौन सा? नेपाल हिमालय। KTM बाइक का नाम सुने होंगे, सुने? KTM से KTN ध्यान रखना है। K से काली, T से तीस्ता, N से नेपाल हिमालय। KTM से KTN ध्यान रखना है, काली, तीस्ता, नेपाल। चारों एक बार हम बोलते हैं, आप लोग बताइएगा। ठीक है, पहला सिंधु सतलज को मिलाने से SSP पंजाब हिमालय। दूसरा की बात करते हैं सतलज काली को मिलाने से कुमायूं, SKK सतलज काली कुमायूं हो गया। ठीक है, तीसरा काली तीस्ता नेपाल हिमालय KTN, ध्यान में सोचना है थोड़ा सा। और तीस्ता ब्रह्मपुत्र या तीस्ता दिहांग असम हिमालय। चारों है, आसानी से याद हो सकता है, एग्जाम में गलती नहीं होगा। आपको पढ़ना है एग्जाम को निकालने के लिए। ठीक है, बताना है लैटामोल पहाड़ी जो है, लैमाटोल पहाड़ी किस राज्य में पड़ता है? जी, सबसे पहले तो आपको बताना है पूर्वोत्तर भारत में के जो है कुल कितने राज्यों को 7 सिस्टर्स, तो 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स की संज्ञा दिया गया है। और 7 सिस्टर्स का एक ब्रदर की संज्ञा किसे दिया गया है? सिक्किम को दिया गया है। अब आपको बताना है 7 सिस्टर्स में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो देखिए कंफ्यूजन होता है, तो सिक्किम ही घुस जाता था पहले। ठीक है, लेकिन ये जानना है सिक्किम क्या है? एक ब्रदर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऊपर में है ये। अब बताना है 7 राज्य में बताइएगा नाम। एक लोग कोई बोलिए तो कॉन्फिडेंस के साथ कि हम बोल सकते हैं। बोलिए नवीन जी आप। नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, असम, मिजोरम। क्या पूरा 6 गो हुआ? 7 6 ही बोले हैं आप, जो बोले हैं 6 गो बोले हैं। देखिए इसका ट्रिक याद रखिएगा, A² MQNT, A² MQNT। A² से असम अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, हो गया। MQ से मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, MQ हो गया। NT से नागालैंड और त्रिपुरा। A² MQNT। A² में असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। MQ में मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, और NT से नागालैंड एंड त्रिपुरा, ठीक है। साथ सिक्किम इसमें नहीं है, इसलिए पहले ही हम बता दिए थे कि 7 सिस्टर्स का 1 ब्रदर
सिक्किम को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये भी पूर्व में ही पड़ता है ना, तो लोगों को लगता है कि ये भी 7 सिस्टर्स के अंतर्गत ही आता है जी। और ये 7 राज्य से जो रिलेटेड है ना, यहाँ के बारे में एक पर्वत जो है, एक एक पर्वत पूछा जाता है एग्जाम में कि ये पर्वत जो है, ये पहाड़ जो है किस राज्य में है, ठीक है। तो 7 सिस्टर से इस सभी राज्य में जो इंपोर्टेंट पर्वत या पहाड़ से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको एक बार देख लेते हैं। ये 7 सिस्टर सभी लोग बोल सकते हैं ना, सुने आप बोलिए तो 7 का नाम, देखना नहीं है, ऐसे बोलिए। हाँ ठीक है, नागालैंड, देखिए ऐसे करिएगा ना, थोड़ा सा नहीं बोल पाइएगा, आपको लगेगा कि 7 राज्य में जो है ना बीच में 5 गो 6 गो बोलते बोलते जो है बंद हो जाएगा। जैसे बताया ना ए स्क्वायर बोले तो पहले ए से जो जो नाम आता है उसको हम एक साथ ले लेते हैं। ए से नाम क्या क्या आएगा, असम और अरुणाचल प्रदेश आएगा, एक बार बोलिएगा भी साथ साथ याद हो जाएगा, असम और अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। दूसरा बात की हम एम क्यू में एम से 3 गो नाम ही है जो प्रॉब्लम है, ठीक है, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर हो जाएगा, ठीक है, 3 हो गया। और NT बताए आप, नागालैंड और त्रिपुरा, ठीक है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी आता है, देखिए ना, ए स्क्वायर, ठीक है, MQ और NT, ठीक है, कभी ऐसे में गलती नहीं होगा, नहीं तो फेंट के बोलेंगे 1-2 छूट जाएगा, ठीक है। तो हम चलते सबसे पहले असम में जो है मिकिर पहाड़ी पूछा जाता है कि कौन से राज्य में है। अभी असम में ही है, मणिपुर बोलना नहीं है, हम तो बोले मिकिर पहाड़ी कौन से राज्य में है, असम में है। और मिकिर की जगह पे मीरी पहाड़ी यदि आपसे पूछ दे तो मीरी, हाँ ये मीरी जो है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, मीरी, मिसी, ठीक है, इस अबोर, डफला ये सभी जो है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। लेकिन आपको हम बताएं असम में मिकिर पहाड़ी और एक और पहाड़ी है जो रेगमा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। रेगमा पहाड़ी कौन से राज्य में है, असम में है। क्या बताए, मिकिर पहाड़ी कहाँ है, असम में, असम ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मीरी पहाड़ी बोलेंगे तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। डाफला, अबोर ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। पटकाई बूम की पहाड़ी ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है, पटकाई बूम जो है ये अरुणाचल प्रदेश में ही है, ठीक है। आपको हम अरुणाचल प्रदेश में टोटल 5 पहाड़ी बता रहे हैं। सबसे पहला, ठीक है, डाफला, अबोर, मीरी, ठीक है, पटकुई बूम, ठीक है, ये 5 पहाड़ी जो है। मीरी, मिसमी भी शायद जो है हमको अरुणाचल प्रदेश में ही है, मिसमी, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, जो जनजाति वो पहाड़ी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब मेघालय में देखिए, मेघालय की कौन सी गारो खासी जनजाति है, पहाड़ी भी है, ठीक है ना, ठीक है, बस वही चीज है। तो ये ऐसा नहीं सोचना है कि जो ये पहाड़ी है तो जनजाति नहीं हो सकता है, एकदम हो सकता है, ठीक है। तो आपको अरुणाचल प्रदेश, असम का ये ध्यान रहेगा, पहाड़ी। सबसे पहला असम में कौन कौन सा बताया, एक मिकिर और दूसरा रेगमा पहाड़ी, ठीक है। आपको अरुणाचल प्रदेश में बताया क्या क्या, डाफला, अबोर, ठीक है, मीरी, पटकई बूम और हाँ मिसमी पहाड़ी, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ही है, ठीक है। मीरी, मिसमी एक साथ ध्यान रखिएगा, मीरी पहाड़ी अलग है, मिसमी अलग है, मीरी, मिसमी अरुणाचल प्रदेश, डाफला, अबोर और पटकई बूम ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। आगे बात करते हैं नागा पहाड़ी, सभी लोग को पता होगा कहाँ है, नागालैंड में है। नागा पहाड़ी कहाँ है, नागालैंड में ही है, ठीक है। आगे बात करते हैं लामाटोल, अभी जस्ट बताए थे, लामाटोल पहाड़ी कहाँ पड़ता है, मणिपुर में पड़ता है। लामाटोल पहाड़ी कहाँ है, मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ पड़ता है, मणिपुर में पड़ता है। और एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील में, ठीक है, लोकटक झील में ही है। आगे बात करते हैं, उसका नाम क्या है, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत पड़ता है, ठीक है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, मणिपुर में ही, और उसी के अंतर्गत जो है कौन सा झील है, लोकटक झील है, जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। आगे बताना है, मिजोरम की बात करते हैं, लुसाई पहाड़ी कौन से राज्य में है, मिजोरम में ही है लुसाई पहाड़ी। और इसके साथ साथ मिजो पहाड़ी कहाँ है, मिजोरम, इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, मिजो पहाड़ी मिजोरम में, ठीक है। इसके साथ साथ क्या बताया, लुसाई पहाड़ी कहाँ है, मिजोरम में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गारो खासी जनजातियां जो है कहाँ पड़ता है, मेघालय में पड़ता है। गारो खासी जनजातियां कहाँ, मेघालय में पड़ता है, ठीक है। और गारो खासी जनजातियां जो है तीनों अलग अलग पहाड़ी का भी नाम है, तीनों अलग अलग जनजाति का भी नाम है। गारो अलग है, खासी अलग है, जनजातियां अलग है, ठीक है। आगे जो है त्रिपुरा में बताइएगा कौन सा पहाड़ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। त्रिपुरा में जान लीजिए कोई पहाड़ नहीं है, मैदान है, ठीक है। हाँ त्रिपुरा में जो है सिर्फ और सिर्फ मैदान है, पठार की बात करते हैं, पहाड़ नहीं है वहां पे,
ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत के जो है पर्वत एवं पठार में, ये बताना अरावली पर्वत जो है कौन से राज्य में पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। और अरावली का जो है सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर है। और गुरु शिखर की बात करते हैं जिसे सबसे प्राचीन जो है पर्वत माना जाता है, किसे? गुरु शिखर को माना जाता है, ध्यान रखना है, यानी अरावली को माना जाता है। ठीक है, आगे बताना विंध्याचल पर्वत कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। और इसका निर्माण जो है किस चट्टान से होता है? परतदार चट्टान से होता है। विंध्याचल पर्वत का निर्माण जो है किससे होता है? परतदार चट्टान से होता है। आगे बताना है, और ये विंध्याचल पर्वतमाला जो है यही है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने का भी काम करता है। ध्यान रखना है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने का काम विंध्याचल पर्वतमाला ही करता है। तो ये सतपुरा पर्वत कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सतपुरा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और सतपुरा की चोटी की बात करते हैं, क्या नाम है? धूपगढ़ी। सतपुरा की चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़ी। ठीक है, और इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी, इसे ज्वालामुखी चट्टान के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, मैकाले पहाड़ी बताइए कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के दोनों की बॉर्डर पे ही पड़ता है मैकाल पहाड़ी। ठीक है, और इसकी चोटी की बात करते हैं, सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी क्या है? अमरकंटक है। ठीक है, और जिसे जो है अमरकंटक को ब्लैक पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अमरकंटक से कौन कौन सी नदी निकलती है? 3 नदी निकलती है। कौन कौन? नर्मदा और सिंधु को कहाँ से ला रहे हैं? नर्मदा, सोन और महानदी। ठीक है, नर्मदा, सोन, महानदी, ये तीनों नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, और अभी सिंधु सतलज कहाँ से निकलती है? 3 नदी है जो भारत के बाहर से निकलती है, वो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्रा जो तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, मानसरोवर उसका अलग अलग स्थान है तीनों का। ठीक है, लेकिन ये जो है भारत के बाहर से निकलती है, तिब्बत से ही निकलती है। आगे बताना है, जो कि उत्तर से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक के उत्तर से कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी निकलती है। दक्षिण से कौन सी नदी निकलती है? महानदी निकलती है। और पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा नदी निकलती है। ध्यान रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में कि अमरकंटक के जो है उत्तर से कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी। दक्षिण से कौन सी नदी निकलती है? महानदी। और पश्चिम से नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, आगे बताना है, राजमहल पहाड़ी जो है कहाँ पड़ता है? राजमहल की पहाड़ी जो है कहाँ पड़ता है? ये एक स्टेशन का भी नाम है राजमहल, जो कि वो लास्ट स्टेशन है, झारखंड का सबसे लास्ट स्टेशन है। झारखंड का लास्ट स्टेशन मतलब झारखंड में पड़ेगा ना। ठीक है, वो पहाड़ पे ही समझिए चढ़ा हुआ है स्टेशन। हमको पारसनाथ की पहाड़ी भी है। अभी हम आपसे पूछे हैं राजमहल की पहाड़ी पूछे हैं। ठीक है, राजमहल एक स्टेशन का भी नाम है। मेरा रूममेट पहले था प्रवीण, उसका ड्यूटी अभी वही है, राजमहल में भी है। ठीक है, तो ये क्या था? राजमहल पहाड़ी जो है कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। और झारखंड, इसकी चोटी की यदि आप बोले तो पारसनाथ की चोटी जो है, हाँ, ये राजमहल की पहाड़ी का जो है सर्वोच्च चोटी का नाम पारसनाथ है। ठीक है, आगे बताना है, मेवाड़ पठार कौन से राज्य में है? राजस्थान। मेवाड़ जनजाति ही पता चलता होगा कहाँ होगा? राजस्थान में होगा, तो राजस्थान हो जाएगा। मालवा पठार कहाँ पड़ता है? नहीं, मालवा मध्य प्रदेश हो जाएगा। देखना, मालवा का पठार जो है यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और यही मालवा पठार से जो है चंबल बेतवा नदी निकलता है। ठीक है, मालवा पठार से चंबल बेतवा नदी निकलता है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार बताइएगा। झारखंड। और छोटा नागपुर के पठार को क्या कहा जाता है? उपनाम है, पढ़े होंगे, भारत का रूर प्रदेश के रूप में जानते हैं। किसको जानते हैं? छोटा नागपुर के पठार को ही जानते हैं, जो झारखंड में है। आगे बताएं, दक्कन का पठार कौन से राज्य में है? दक्कन का पठार जो है यह महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, ये कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि दक्कन यानी समझ लेते हैं दक्षिण भारत का, कोई तमिलनाडु वगैरह ले लेते हैं। देन दक्कन का पठार जो है कहाँ है? महाराष्ट्र में पड़ता है। आगे बताना है, कुछ परियोजना को देखते हैं। इससे पहले जो है प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत की नदियां में जो है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी की बात करते हैं, गोदावरी नदी, जिसे ब्रिज गंगा के उपनाम से भी जाना जाता है। और दक्षिण भारत
दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है, कावेरी को बोला जाता है। और दक्षिण गंगा यदि बात करते हैं तो गोदावरी को कहा जाता है। दक्षिण गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा लगेगा तो कावेरी हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। और वृद्ध गंगा की बात करते हैं तो गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की भी बात करेंगे तो भी गोदावरी ही होगा, ठीक है। गोदावरी नदी जो है टोटल 4 राज्यों में बहती है, ठीक है, 4 राज्य बहती है। और गोदावरी नदी निकलती कहाँ से है तो नासिक के त्र्यंबका पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है कौन सी नदी, गोदावरी नदी। टोटल कितने राज्यों में बहती है, 4 राज्यों में बहती है। कौन कौन से राज्यों में बहती है तो पहला महाराष्ट्र में बहेगा ही, क्योंकि नासिक के त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती ही है। महाराष्ट्र के साथ साथ तेलंगाना में चला जाता है, तेलंगाना के साथ साथ छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। कहने का मतलब आंध्र प्रदेश अगर आता है तो तेलंगाना भी होगा, क्योंकि दोनों पहले एक ही साथ था। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, एक महाराष्ट्र हो गया और एक चौथा छत्तीसगढ़। तो गोदावरी नदी कुल कितने राज्यों में, 4 राज्यों में। 4 राज्यों का नाम आप लोग बताइए। पहला तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दूसरा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आसानी से याद हो सकता है, ठीक। गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर, 1450 है ना, उसको बढ़ा दिए, पहले बढ़ा दिया है। पहले 1450 से दे गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर दे रहा है। 1465 किलोमीटर जो है गोदावरी नदी की लंबाई है, ठीक है। आगे बताना, गोदावरी नदी पर 2 बांध बंधा हुआ है। देखिए कैसे याद कैसे रखते हैं, कभी भी पढ़ते हैं ना तो आप लोग एक लाइन पढ़े, बात खत्म हो गया। याद आपको तभी होगा जब उसके बारे में सभी फैक्ट को आप जानेंगे और आप मन में सोचेंगे कि हम इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस को बना सकते हैं। जैसे गोदावरी नदी के बारे में यदि हम बात करते हैं, बाद में लास्ट में फिर से एक बार रिकॉल करवाएंगे, ठीक। थोड़ा कम ही करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पूरा किताब ही पढ़ ले और पता चले कुछ लास्ट में पता ही नहीं चला कि क्या हम पढ़े हैं, ठीक है। तो अभी आपको जैसे बताए, गोदावरी नदी पर कुल कितना बांध बंधा हुआ है, 2 बांध है, जिसमें एक छोम बांध है, छोम बांध। भीम बांध वैसे कौन सी नदी पे पड़ता है, भीमा नदी पे, वही नहीं, भीम बांध जो है दूसरी नदी पे है। एक देखिए, एक छोम बांध है और एक जायकवाड़ी परियोजना बांध है। गोदावरी नदी पे, हाँ, अभी गोदावरी नदी का ही बात कर रहे थे। जायकवाड़ी परियोजना भी है जो महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर है। तो बांध पर बात करते, गोदावरी नदी पर 2 बांध है, एक छोम बांध जो कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। दूसरा जायकवाड़ी बांध जो कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में ही पड़ता है। आगे बात करते हैं गोदावरी नदी की सहायक नदी का। तो सहायक नदी कौन कौन सी है, तो पहला बात करते पेन गंगा, वेन गंगा। ये पूछा जाता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। पेन गंगा, वेन गंगा, ये किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, ये भी गोदावरी की सहायक नदी है। सबरी, प्राणहिता, ये किसकी है, गोदावरी का है। मंजीरा, वर्धा, ये सभी किसकी सहायक नदी है। एक बार फिर से, पेन गंगा, वेन गंगा, 2-2 का क्रम लेके चले। पेन गंगा, वेन गंगा, गोदावरी। इंद्रावती, सबरी, गोदावरी का ही है। प्राणहिता की बात करते हैं, मंजीरा, वर्धा, ये सभी किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है। और यहाँ से भी क्वेश्चन आपको कभी कभी देखने को सीधा मिलता होगा, मंजीरा नदी किस नदी की सहायक नदी है। एक लाइन का क्वेश्चन बनता है, आप जानते हैं तो आपका 1 नंबर पक्का है, नहीं जानते हैं तो फिर ठीक है। कहने का तो सही होने का कोई चांस ही नहीं बनता है, क्योंकि सबका सब ऑप्शन समान ही दिखेगा आपको, ठीक है। तो किसकी सहायक नदी हो जाएगी, गोदावरी की सहायक नदी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है, गोदावरी नदी जो है कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। क्योंकि हम बताएं सबसे पहले गोदावरी नदी निकलती कहाँ से है, महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है और गिरती कहाँ से है, गिरती कहाँ में जाके है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, ठीक है। ये तो रहा गोदावरी नदी के बारे में क्वेश्चंस, ठीक है। क्या क्या बताया, प्रायद्वीपीय भारत की जो है सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी। तो देखिए रिकॉल कितना जल्दी हो जाएगा। सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उपनाम वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं, दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है। दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, की लगेगा तो कावेरी को कहा जाता है, दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। इसके साथ बताया गोदावरी नदी कुल कितने राज्यों में बहती है, 4 राज्यों में बहती है। इससे पहले कहाँ से निकलती है, तो महाराष्ट्र के त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है। 4 राज्य कौन कौन से राज्य बहती है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना।
ये 4 राज्य बहने का काम करती है। इसके बाद बात की इसके सहायक नदी की संख्या, सहायक नदी कौन कौन सी सहायक नदी है, जिसमें आपको बताया मंजीरा बताए, वर्धा बताए, पेनगंगा बताए, बेनगंगा बताए, ठीक है। इसके साथ साथ प्राणहिता बताए, सबरी बताए, इंद्रावती बताए। टोटल 7 को सहायक नदी भी बताए। 7 को सहायक नदी कैसे, पेनगंगा, वेनगंगा, ठीक है, इंद्रावती, सबरी, प्राणहिता, ठीक है, मंजीरा, कितना 6 हो गया, एक कौन सा छूट गया, वर्धा, ठीक है, वर्धा। टोटल जो है इसका 7 को सहायक नदी है। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, घबराना नहीं है, ठीक है। आप एक बार पढ़े तो थोड़ा माइंड में रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद गोदावरी नदी कहाँ जाके गिरती है, बंगाल की खाड़ी। देखिए इस चीज को हमको पढ़ने में, याद कराने में लगभग 10 मिनट लगाने के, रिकॉल करने में 1 से 2 मिनट काफी है। एक बार जब अच्छे से समय देंगे ना, अगली बार समय भी कम देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद बताए थे आपको 2 बांध बताए थे कि इस नदी पर बना हुआ 2 बांध है, एक छोम बांध है, ठीक है, और दूसरा एक बांध है जायकवार बांध, जो है जायकवारी परियोजना भी है, जो कि गोदावरी नदी पर ही स्थित है, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड जो है आपको पूछा जाता है कि कावेरी जल विवाद जो है, कावेरी जल विवाद कब हुआ था, 1881 में। कावेरी जल विवाद 1881, 1881 होगा, 1981 होगा, 1981। कर्नाटक, कावेरी जल विवाद 1881, 1981, तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु तीनों के बीच 1981। हमको भी लगता है 1981 होना चाहिए, गलती है इसमें, वही तो 1981 होगा, गलत लिखा हुआ है। कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक तमिलनाडु में है, ठीक है। वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है उस नदी को क्या बोलते हैं, आप लुसेंट में एक लाइन में लिखा हुआ है ये बात, द रिवर ऑफ इफेमरल। इफेमरल का मतलब होता है विलुप्त, एक तरह समझिए तो, ठीक है। यानी इफेमरल का मतलब भी होता है, क्या बोलते हैं उसको, शव वगैरह को नहीं बोलते हैं, अंतिम संस्कार में जो जाते हैं इफेमरल, फ्यूनल जो बोला जाता है, ठीक, वो फ्यूनल होता है, ठीक है। इफेमरल है, द रिवर ऑफ इफेमरल जो है किसे कहा जाता है, तो ऐसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है। और एक ऐसी नदी है जो लूनी नदी है, कहाँ, राजस्थान के जो है मैदानी भाग से निकलकर ही मैदान में ही लुप्त हो जाती है, नहीं, कच्छ के रण में जाके, हाँ, लुप्त हो जाती है, कहने का मतलब यानी मैदान से निकलकर मैदान में ही लुप्त हो जाती है, वही बात हुआ, ठीक है, कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। आगे बताना, दक्षिण भारत की दूसरी बड़ी नदी कौन सी है, थोड़ा सोच के बताइएगा। दक्षिण भारत की दूसरी बड़ी नदी सही है, कावेरी नदी होना चाहिए, कृष्णा नदी दे दिया, गलत है, ठीक है। उसके बारे में दिया ही नहीं है। चलिए बताइएगा, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, अभी तो बताए थे ना, अमरकंटक से 3 नदी बताया है ना, तो अब कभी उस तीसरा के अलावा कोई चौथा नदी का नाम दिखे तो गलती से भी अमरकंटक नहीं ना टिक करेंगे, ठीक है, सही है, महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर। आपको 5 नदी अभी हम बताए हैं, जो 5 नदी कहाँ कहाँ से निकलती है अभी तक में। पहला 3 जो बताए अमरकंटक से, कौन कौन, नर्मदा, महानदी और सोन। उत्तर से सोन निकलती है, दक्षिण से महानदी निकलती है और पश्चिम से नर्मदा नदी निकलती है, अमरकंटक से बता दिए। इसके बाद बताया आपको गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, नासिक के तरमकम पहाड़ी से। और 5वां नदी बताया आपको क्या, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है। जिसमें कृष्णा नदी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस पे कई बांध है जो पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे कि आपको मैटूर बांध पूछा जाता है कृष्णा नदी पर, नागा अर्जुन सागर बांध पूछा जाता है कृष्णा नदी पर, कृष्णा राज सागर बांध पूछा जाता है कृष्णा नदी पर ही है। स्टेनले परियोजना किस राज्य में, स्टेनले परियोजना तमिलनाडु में पड़ता है, जो कि कृष्णा नदी पर ही है, ठीक है, स्टेनले परियोजना, ठीक है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर होता है, ठीक है, सही है। और दक्षिण की गंगा, ठीक है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, कावेरी पूछ रहे हैं अभी, ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। और यह 2 राज्यों में बहती है। कावेरी नदी कुल कितने राज्यों में बहती है, 2 राज्यों में बहती है, ठीक है। इसीलिए तो कावेरी जल विवाद जो है 1981 में, और 2 राज्य के बीच ही कावेरी जल विवाद है। कौन कौन से राज्य, कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है, ठीक है। और कावेरी नदी गिरती कहाँ है,
बंगाल की खाड़ी में। मैक्सिमम नदियां जो है कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, चलिए बताइएगा, अमरावती किसकी सहायक नदी है? कृष्णा का अमरावती कावेरी का सहायक नदी है। मैटूर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी कावेरी नदी पर। मैटूर बांध कावेरी नदी पर है ना, तमिलनाडु में पड़ता है। और स्टेनले अभी कृष्णा नदी बोला गया था शायद, स्टेनले भी कावेरी नदी पर ही है। ठीक है, स्टेनले कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर ही है। कृष्णराज सागर बांध, ये कृष्णसागर सागर परियोजना जो है, यह भी कर्नाटक में कावेरी नदी पर ही है। ठीक है, आगे बताना, विंध्याचल और सतपुरा के मध्य बहने वाली नदी का नाम क्या है? नर्मदा नदी है, जो कि विंध्याचल और सतपुरा के मध्य बहती है नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। जस्ट बताए थे, अमरकंटक के किस भाग से निकल, किस दिशा से? पश्चिम दिशा से निकलती है। और यह गिरती कहाँ है? अरब सागर में जाके गिरती है, ये ध्यान रखना है। और अमरकंटक से जो नदी निकलती है वो कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरेगा ये। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अमरकंटक से निकलने वाली नदी अरब सागर में ही गिरती है। नहीं, नर्मदा और ताप्ती दो नदी अरब सागर में। हाँ, दो ये नदी गिरती है, सॉरी, दो नदी ही अरब सागर, नर्मदा और ताप्ती गिरती है। ठीक है, बाकी जो नदियां एस्चुअरी कहते हैं, एस्चुअरी बनाते हैं, सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अब बताए, नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर परियोजना बना हुआ है, किस राज्य में? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन ये। सरदार सरोवर परियोजना जो है गुजरात में है। सही है। आगे बताना है, नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है? जैसे तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है। इसके साथ साथ हिरन, बंजारा, ये सभी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? हाँ, ये बैतूल पठार से निकलती है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? बैतूल पठार से। उकाई परियोजना किस राज्य में? गुजरात में। किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है, गुजरात में पड़ता है। सही है। आगे बताना है, जो नदी अरब सागर में गिरती है, क्या वह एस्चुअरी का निर्माण करती है या नहीं? तो जो अरब सागर में गिरती है वह एस्चुअरी का निर्माण करती है। जैसे में दो नदी का नाम बताना, नर्मदा और ताप्ती। आगे बताना है, महानदी कहाँ गिरती है? बंगाल खाड़ी में गिरती है, और यह डेल्टा का निर्माण करती है, एस्चुअरी नहीं, डेल्टा बोलेंगे। ठीक है, आगे बताना है, महानदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। सही है। महानदी कौन कौन से राज्य में बहती है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बस दो ही जगह बहती है। हीराकुंड बांध कौन सा नदी पर है? महानदी पर। कौन से राज्य में? उड़ीसा में ही है। सही है। आगे बताना है, तेल नदी किस नदी की सहायक नदी है? कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तेल नदी किस नदी की सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है तेल नदी। ठीक है, कभी एक जगह पढ़े होंगे, जोंक नदी किस नदी की सहायक नदी है? यह भी जो है महानदी की सहायक नदी है, जोंक नदी। ठीक है, उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? उड़ीसा का शोक जो है महानदी को ही कहा जाता है। ठीक है, बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। सही है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? राजस्थान के अरावली से निकलती है, कहा जाता है अरावली से निकलती है, और यह कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, क्या लूनी नदी डेल्टा या एस्चुरी का निर्माण करती है? नहीं करती है। डेल्टा या एस्चुरी दोनों में से किसी का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, आगे बताना है, गांधी सागर परियोजना किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। जवाहर सागर परियोजना चंबल पर है। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर ही है। और मालवा जो है, मालवा पठार राजस्थान में ही है, मध्य प्रदेश, मालवा पठार मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और राणा प्रताप सागर जो बोले ये बांध राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर ये राजस्थान में पड़ता है। गांधी सागर की बात करते हैं, यह मध्य प्रदेश में पड़ता है, और ये सभी जो है चंबल नदी पर ही है। चंबल नदी की बात करते हैं, चंबल नदी जो है आगे चल के किस नदी में मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। ठीक है, राजघाट परियोजना किस नदी पर है? राजघाट परियोजना
अच्छा, राजघाट जो है किनका समाधि स्थल है? महात्मा। राजघाट परियोजना चंबल नहीं बोलना है, ये राजघाट परियोजना की बात करते हैं, यह बेतवा नदी पर है। ठीक है, माता टीला परियोजना बेतवा नदी, तो माता टीला हम जानते थे, सभी लोग को पता होगा। ठीक है, माता टीला जो है बेतवा नदी पर है, राजघाट जो है ये भी बेतवा नदी पर ही है। आगे बताना है, घसान जो है किस नदी का सहायक नदी है? तो घसान बेतवा नदी का सहायक नदी है। जानते हैं, यही सब क्वेश्चन क्या करता है बिहार एसएससी बताते हैं आपको, कि आप बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर देखते होंगे ना, एसपीडी वाला बुक तो पढ़ते हैं ना सभी लोग। एसपीडी या किसका, यूनिक का बुक है, एसपीडी या यूनिक का बुक है, जिसमें जो बिहार एसएससी का, बिहार का सभी एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन सारा दिया हुआ है ऑनलाइन के फॉर्मेट में। उसमें देखते हुए कहीं कहीं पे आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिखता होगा ना, प्रत्येक स्टेट का या राज्य का नदी से संबंधित, जिसको आप कभी पढ़े ही नहीं है, यही सबको उठा के वहां पूछ देता है। छोड़ दे क्या? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चलिए थोड़ा सा दूसरे दुनिया में चलते, ज्योग्राफी बहुत देर रह गया। ठीक है, चलिए आरबीआई का स्थापना बताइए कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का स्थापना हुआ था। सही है। ठीक है, और किस अधिनियम के तहत हुआ था? ये आरबीआई का एक्ट जो था वह 1934 था। इसके तहत जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है इसको मंजूरी दे दिया गया, और 1935 के तहत जो है आरबीआई का स्थापना किया गया था। ठीक है, आगे बताना है, भारत में जो बैंकिंग विनियम अधिनियम जो है कब आया था? जी 1949 में आया था, और इसी के तहत जो है आरबीआई को लाइसेंस प्राप्त संस्था को जो है बैंक कहने का होता है। आरबीआई को फिर जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब? 1949 में किया गया था। एसबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1955 में हुआ था। डेट बताइएगा। ठीक है, 1 जुलाई 1955। एसबीआई से पहले इसका क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका स्थापना कब हुआ था? 1921 में हुआ था। और इससे पहले जो है किन 3 बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक नाम दिया गया था? पिछले 3 बैंक था, 3 बैंक को मिलाकर जो है लास्ट में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया था। इंपीरियल बैंक में कोई 3 जगह का नाम था। बैंक ऑफ बम्बई। हाँ, बम्बई सही बोल रहे हैं। उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र था एक, नहीं महाराष्ट्र तो बाद में जाके बना है। ठीक है, इसका देख के बताते हैं, रुकिएगा। इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? हाँ, इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण 69 में। देखिए आसान क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते हैं। 1921 में ये राष्ट्रीयकरण किया। नहीं, इंपीरियल बैंक का स्थापना 1921 में, लेकिन इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर जो है इसका नाम बदलकर एसबीआई कर दिया गया था 1955 में। ध्यान रखना है, इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कब? 1955 में, और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? एसबीआई। अब बताना है एसबीआई का स्थापना किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? जी, गोरेवाला समिति की सिफारिश पर किया गया था। किस समिति की सिफारिश? गोरेवाला समिति की सिफारिश पर। ठीक है, गोरेवाला समिति की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में किया गया था। उसमें आरबीआई के गवर्नर एल.के. झा, ठीक है, एल.के. झा थे। और 1969 में, 1980 में फिर हुआ राष्ट्रीयकरण बैंकों को, उसमें आरबीआई का गवर्नर 80 वाला तो हमें नहीं लगता, कोई लोग बताइएगा। आई.जी. पटेल। ठीक है, ठीक, आई.जी. पटेल जो है ये 1980 में जो है कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और इसी बैंकों का राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण कहा जाता है, यानी दूसरे चरण में 6 बैंक और पहले चरण में 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। किस उसमें आरबीआई गवर्नर कौन थे? एल.के. झा थे। और ये भी पूछा जाता है कि पहले चरण में जब आरबीआई ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, किस समिति के सिफारिश पर हुआ था?
गोरे वाला वो एसबीआई का स्थापना गोरेवाला समिति की सिफारिश पर हुआ है। हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था पहली बार 1969 में, किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? हजारी समिति के सिफारिश पर हुआ था। किस समिति की सिफारिश पर? हजारी समिति के सिफारिश पर हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है। और ये पहले चरण में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, हम सभी लोग पढ़ते आते हैं, जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण कितना पूंजी से अधिक वाले बैंकों को जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था? जिस बैंक के पास जो है 50 करोड़ से अधिक पूंजी था, उस बैंक का ही राष्ट्रीयकरण जो है पहले, ठीक है, पहले चरण में हुआ था, जिसमें, ठीक है, टोटल 14 बैंक आया था। ठीक है, 50 करोड़ से अधिक, ध्यान रखना है। और जब दूसरे चरण में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जो कि दूसरे चरण में कितना, 6 बैंक का, उस समय कितना करोड़ पूंजी जिसके पास था उसका हुआ था, ये बताना है। उस समय जो है जिस बैंक के पास 200 करोड़ से अधिक पूंजी था, उन 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है दूसरे चरण में हुआ था। कब? 1980 में। और उस समय आरबीआई का गवर्नर कौन थे? आईजी पटेल थे। याद कैसे रखना है? तो पहले समय में एल.के. झा याद रखे हैं। एल.के. यानी अंग्रेजी का अल्फाबेटिकल है ना, उसी तरह से दूसरे चरण में क्या हो जाएंगे? आईजी पटेल। आईजी अल्फाबेटिकल ही है, आईजी पटेल, एल.के. झा। ध्यान रखना, पहले चरण में एल.के. झा, दूसरे चरण में आईजी पटेल। आगे बताना है आपको, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के जनक जो है किसे कहा जाता है? भारतीय बैंकिंग प्रणाली का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो एम नरसिम्हन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एम नरसिम्हन को। और आप सभी पढ़े भी होंगे कि नरसिम्हन समिति का संबंध जो है किस क्षेत्र से है? बैंकिंग सुधार से है। ठीक है, ये आसानी से याद रख सकते हैं। नरसिम्हन समिति का जो है संबंध किससे होगा? बैंकिंग सुधार से होगा। और भारतीय बैंकिंग प्रणाली का जन्मदाता जो है किसे कहा जाता है? एम नरसिम्हन को कहा जाता है। ठीक है, आगे बताना है, नरसिम्हन समिति का गठन जो है कब हुआ था? 1900। तो नरसिम्हन समिति का गठन जो है 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991 में हुआ था। और इनका कहना था कि बैंकों का संरचना जो है टोटल कितना स्तरीय होना चाहिए? 4 स्तरीय होना चाहिए। कितना स्तरीय होना चाहिए? 4 स्तरीय होना चाहिए। ठीक है, और नरसिम्हन समिति दूसरी बार जब आया था, ठीक है, 1998 में, तो बैंकों का विलय होना चाहिए। जब दूसरी बार नरसिम्हन समिति पहली बार 91 में आया था, तो कहा गया था कि 4 स्तरीय जो है होना चाहिए बैंकिंग संरचना। और दूसरी बार जब आया तो इसका कहना था कि बैंकों का क्या होना चाहिए? विलय होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा बैंक हो गया है, जिस कारण से कुछ बैंकों का जो है मर्ज कर दिया जाए। ये किसके द्वारा? नरसिम्हन समिति जो है दूसरा आया था उसमें। छोड़ था, ठीक है, ठीक है, हम समझ रहे हैं।